कोटा एक ऐसी सिटी जहां हर साल लाखों बच्चे एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते। कुछ बच्चे सेलेक्ट होते, कुछ नहीं हो पाते, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन की रेस में अपने आप को गवा देते हैं। घर गिरवी रख के लोन लेके हमने तुझे कोटा भेजा। 24% ब्याज भर रहा हूं मैं। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। अरे इंस्टीट्यूट का पेपर तक तू क्लियर नहीं कर पाया, आईआईटी तू क्या खाक करेगा? Two students have lost their lives, have died by suicide in Kota. Outside to identify the body of his 16-year-old son who was preparing for the IIT exams. 11th of February 2025 अंकुश नाम का एक लड़का अपने पीजी के रूम में पाया जाता है विद नो नोट। और 2025 के शुरुआत के 42 डेज के अंदर ही केवल कोटा में से ये 7 इंसिडेंट था जो रिपोर्ट हुआ था। 2022 में 13,000 स्टूडेंट्स ने किया था इंडिया में से। और कोटा के अंदर ये जो ट्रेंड है पेंडेमिक के बाद 60% राइज आ गया है स्टूडेंट्स के रेट में। 2024 में 29 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे अकेले कोटा से। इसका मतलब लगभग 2 स्टूडेंट्स पर मंथ, मतलब हर 15 दिन में एक बच्चा कोटा में अपने आप को खत्म कर दे रहा है। और ये जो ट्रेंड है ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। और जाहिर सी बात है कितना बड़ा स्टेप जब वो उठा रहे तो कोई एक सिंगल रीजन तो नहीं होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे अपने आप को खत्म कर दे रहे। और एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर और एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं ताकि आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ इस तरीके की घटना नहीं। हाइपोथेटिकल स्टोरी के साथ इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है जहां एक बच्चा गलत डायरेक्शन में जा सकता है। तो एक स्टूडेंट है श्याम। श्याम पढ़ने में शुरू से अच्छा है, बचपन से वो अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी ज्यादा स्टेबल या उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। श्याम बचपन में हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर को काम करते हुए देखता है। उसे लगता है कि मैं भी बड़ा होके एक डॉक्टर बनूंगा, समाज की सेवा करूंगा। श्याम 10th में अच्छे परसेंटेज स्कोर करता है और उसके पिताजी उसको नीट की तैयारी करवाने के लिए कोटा भेजते थे। क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी तो उसके पिताजी दोस्तों से या रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगकर उसे पढ़ने के लिए भेजते। श्याम वहां जाता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, बट वो उस माहौल में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो पेरेंट्स से दूर है। उसे पेरेंट्स की याद आ रही, उसके बचपन के दोस्त छूट चुके, उसे नए दोस्त बनाने। श्याम के मार्क्स थोड़े कम आने लगते हैं और मार्क्स के बेसिस पे बैच बना दिए जाते हैं। श्याम एक एवरेज बैच का स्टूडेंट बन जाता है। अब जो पहले से वहाँ बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके थ्रू शाम को सुनने में आता है कि एवरेज बैच के स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेजेस में मुश्किल से जा पाते हैं या उनमें से रेयरली कोई बच्चा अच्छे कॉलेज में जा पाता है, सिलेक्शन भी मुश्किल है। इस चीज़ को सुनकर शाम और ज़्यादा तनाव में आ जाता है। शाम परेशान होने लगता है, उसके मार्क्स और ज़्यादा कम होने लगते हैं, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। उसको अंदर से डर लगने लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, मेरे पिताजी ने जो इतने पैसे उधार मांग कर लाए हैं उनका क्या होगा और उन सबको क्या जवाब दूंगा। अब शाम को घर से जब फोन आते हैं, पिताजी पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो शाम उन्हें नहीं बता पाता कि पिताजी पढ़ाई में प्रॉब्लम है। क्योंकि शाम को लगता है कि अगर पिताजी को ऐसा बताया तो पिताजी डांटेंगे, पिताजी परेशान हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ उसके इतने अच्छे दोस्त बने नहीं तो वो उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाता। और कोचिंग की बात करें तो वहाँ टॉपर बच्चों पे टीचर्स ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं और जो बच्चे एवरेज होते हैं, जो बिलो द एवरेज बच्चे जा रहे होते हैं या जिनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही होती है, उन पे टीचर्स उनका ध्यान दे ही नहीं रही होते। अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपना दुख शेयर करने के लिए, अपनी काउंसलिंग के लिए शाम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एंड अनफॉर्चुनेटली कोचिंग के अंदर भी कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिसके साथ वो जाके डिस्कशन कर सके, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके कि मैडम या सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूँ। और इन सब चीज़ों को सोचकर शाम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। अब उसे चाहिए थे दोस्त। जाहिर सी बात है जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा दोस्त बनाएंगे नहीं, उनके लिमिटेड दोस्त होंगे तो उनसे शाम कॉन्टैक्ट में आ नहीं पाता है। शाम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट में आ जाता है जिससे उसकी पढ़ाई और ज़्यादा नीचे जाने लगती है, वो बुरी संगत में पड़ जाता है। तो अब 11th निकलती है, 12th आधी निकलती है, नीट का एग्जाम पास में आता है और अब शाम घबराने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पूरे 1.5 साल बर्बाद हो गए। और इन सब चीज़ों को सोचकर शाम बहुत ज़्यादा घबराने लगता है एंड अनफॉर्चुनेटली शाम अपने आप को खत्म कर देता है। जब उसके पेरेंट्स उसको छोड़ने आए थे तब हर एक को लगता था कि ये एक सक्सेस स्टोरी बनेगी। एक पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से निकला हुआ बच्चा जब डॉक्टर बनेगा तो ये सबके लिए मोटिवेशन बनेगा। लेकिन उस बच्चे की कहानी उस बच्चे के साथ ही खत्म हो जाती है। और इस पूरी कहानी में कहाँ-कहाँ लूप होल्स है, कहाँ-कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ पेरेंट। वो कोचिंग्स क्या कर सकती है, कोटा की जो लोकल अथॉरिटीज़ है उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं इन चीज़ों को कम करने के लिए। अब ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए कोटा की लोकल अथॉरिटीज़ ने एंटी हैंगिंग फैन लगाए कि बच्चे अपने आप को लटका नहीं सके,
जो बालकनीज वगैरह है उनके नीचे नेट्स वगैरह लगाई गई ताकि बच्चे की जान बच जाए। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये जो रूट कॉज है आपने उसको खत्म करने की कोशिश नहीं है कि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है उसको किस तरीके से सही किया जाए। सो एज ए स्टूडेंट आपको ये समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स ने मान लीजिए उधार लेके भी पढ़ा रहे हैं, बट उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप है। पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी है। अगर आप डॉक्टर नहीं भी बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इस दुनिया में ही नहीं रहे तो आपके पेरेंट्स का क्या होगा, उन पे क्या गुजरेगी, एक बार उसको ज़रूर सोचा करो। सिर्फ नीट ज़िंदगी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीट में अच्छा नहीं कर पाए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने लाइफ में दूसरे फील्ड में काफ़ी कुछ अच्छा कर लिया है। सो प्लीज़ नीट को एज अ लाइफ ट्रिप मत करो। ट्राई फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। जो आपका बेस्ट है वो आप दो, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या होती है उसके लिए रेडी रहो कि ठीक है मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैं अनसेलेक्टेड भी रह गया, मेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सेलेक्ट हो जा। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो वो आप सुनो। जब आप कोटा में जा रहे हो तो अगर आपकी फैमिली आपके साथ रह सकती है, मम्मी पापा, बड़ा भाई या कोई अगर आपके साथ रह सकता है तो प्लीज़ उनको अपने साथ रखिए। एक फैमिली मेंबर अगर आपके साथ रहेगा तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हो सकता है अगर कोई कोचिंग आपके सिटी में ही है तो उस कोचिंग में आप एडमिशन ले लीजिए, कोटा जाना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आस-पास में ढंग की कोचिंग है तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। एज़ अ पेरेंट आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि सिर्फ़ कोटा जाने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा पढ़ने से, और आपका बच्चा आपकी सिटी में रहकर भी पढ़ सकता है। कोटा जाना कंपल्सरी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे को अपने पास रख सकते हो, अपने कॉन्टैक्ट में रख सकते हो, तो उसको अपने पास रखिए और कोशिश कीजिए वो वहीं से पढ़े, आपके साथ रहे, ताकि उसको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपके साथ शेयर कर सके। और एक चीज़ और समझनी होगी कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल प्रॉब्लम, डर लग रहा है, तनाव आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, तो अपने पेरेंट्स से बात ज़रूर करो। अपने टीचर्स के साथ भी डिस्कशन करो। जो भी टीचर आपको सही लगता है कि ये टीचर मेरी हेल्प करेंगे, उन टीचर के साथ जाइए, पास में बैठिए और बताइए कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। वो ज़रूर हेल्प करते हैं। टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए ही है। उनसे डरिए मत कि टीचर क्या सोचेंगे। टीचर्स आपकी बात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे कि इस बच्चे ने मुझे ऐसा बोला। और आपके पेरेंट्स के साथ बताइए कि पापा मुझे मार्क्स कम आ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं तनाव में हूँ, मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको बताइए। वो आपको सॉल्यूशन बताएँगे, उनको लाइफ़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, बड़ों के साथ शेयर करो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। लाइफ़ को एंड करना एक सॉल्यूशन नहीं है। और एज़ अ पेरेंट आपको ये समझना होगा कि आपके बच्चे को इमोशनली सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसे बोलिए कि बेटा अच्छे से ट्राई करो, अपना बेस्ट दो। हम चाहते हैं कि तुम सेलेक्ट हो। अगर नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। सिलेक्शन हो या नहीं हो, कोई बात नहीं। तुम अपना बेस्ट दो, सिलेक्शन होता है तो गुड, नहीं होता है डोंट वरी। हम तुम्हें हर कंडीशन में सपोर्ट करेंगे। जब ये सपोर्ट बच्चे को मिलता है तो बच्चे की आधी प्रॉब्लम, आधा मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है कि घर वाले क्या कहेंगे। और बच्चे से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए कि बेटा तुम्हें एम्स दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 लाना ज़रूरी नहीं है। तुम सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गए, दैट वुड बी इनफ फॉर अस। हम उसमें खुश हैं, बहुत खुश हैं। और नहीं भी हुए कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हर कंडीशन में हैं। इसके अलावा बच्चे से नेगेटिव सोशल मीडिया और नेगेटिव न्यूज़ दूर रखो। इस बच्चे ने ऐसा कर दिया, यहाँ सुसाइड हो गया, यहाँ ये घटना हो गई, वो सब चीज़ें उस बच्चे से दूर रखो। जब वो नीट की तैयारी कर रहा है, उसे सिर्फ़ नीट पर ध्यान देने दो। आप उसके साथ बैठिए, थोड़ी बहुत बातचीत कीजिए, दैट्स इट। उसको पढ़ने दीजिए। और जब वो 2 साल की तैयारी कर रहा है, अगर आपने उसे अपने पास रख रखा है, उसे अपनी सिटी में रखकर नीट की तैयारी करवा रहे हो, तो आप सोशल गैदरिंग्स में जाना कम कर दीजिए। ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में मत जाइए और ख़ास तौर से अपने बच्चे को तो बिल्कुल मत ले जाइए। वो वहाँ जाएगा, रिलेटिव्स से मिलेगा, वो पूछेंगे बच्चा पढ़ाई कैसी चल रही है, उसके इतने मार्क्स से, उसने ये किया, वो किया, उसको दुनिया भर के एग्ज़ाम्पल्स देंगे। और बच्चा पहले से घबराया हुआ है, पहले से परेशान है और उनकी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, उनको सुन के बच्चा और ज़्यादा घबरा जाएगा कि अगर मैंने नहीं किया, तो इनको मैं क्या जवाब दूँगा? उनको उनसे मिलाइए ही मत। और आप भी जब जाते हैं, तो बोलिए ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। और बच्चे के पास आके ये सारी चीज़ें मत बोलिए कि उसने तेरे बारे में ये पूछा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुझे पढ़ाई करनी होगी, वो ऐसा पूछ रहे थे। नहीं यार, बच्चा आपका है। अगर वो कोई गलत कदम उठा लेता है, तो उन रिलेटिव्स का कुछ नहीं जाने वाला है। जो जाएगा वो आपका जाएगा। सो प्लीज़ अपने बच्चे पे फालतू का कोई प्रेशर मत डालो कि वो अंकल ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसी बोल रही थी। ठीक है, सब बोल रहे थे, वो अपने पास रखिए इन्फॉर्मेशन। बच्चे को सोशल गैदरिंग में लेके ही मत जाइए। जो सोसाइटी क्या कहेगी उसका प्रेशर बच्चे के दिमाग से निकल जाएगा। और अगर आपने ये बोल दिया कि बेटा अपना बेस्ट ट्राई करो, जो होगा देखा जाएगा, हर कंडीशन में हम तुम्हारे साथ हैं, तो बच्चे की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी।
मैं अपने किसी भी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि वीडियो को शेयर करो, लेकिन ये वीडियो मैं ज़रूर बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुँचे, हर पेरेंट के पास पहुँचे कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी लाइफ़। आपके बच्चे की लाइफ़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिशन क्लियर होता है, नहीं होता है, वो सब बाद की बात है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।